डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे एक आर.एस. अग्रवाल जो बुक है, आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उसका मैथ का बुक है और उसमें एक स्टार्टिंग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन नंबर 64 है जिसमें ये लिखा हुआ है, 65 में लिखा हुआ है कि 13 की पावर 2003 इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक जो है क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसका इकाई अंक। आप देखिए, ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर 1 to 1 लिखा हुआ है, 2 3 5 4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इकाई अंक क्या होगा, 124 है। ठीक है, 124 है, इसका पावर 753, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसको आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 0, 1, 5 और 6, ये चार नंबर हैं, 0, 1, 5 और 6। अगर इसका पावर कुछ भी होगा तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट भी सेम होगा। जैसे अगर आपका लिखा हुआ है 120 की पावर 759, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस यूनिट प्लेस से ही मतलब रखना है, बाकी के जो नंबर होंगे उससे कोई मतलब आप नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी कि 0 है, 0 की पावर आप 759 करेंगे और 0 की पावर अगर कुछ भी होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस पर 0 ही होगा। मतलब ये 0 नहीं है, इसके पहले कोई डिजिट है जिससे हम, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखिए 10 है, 10 की पावर आप 1 रखते हैं तो 10 होगा, 10 की पावर 2 रखेंगे 100 होगा, 10 की पावर 3 रखेंगे तो भी 0 ही होगा। 2 5 4 0 है, इसका पावर अगर आप 753 रखेंगे तो ये क्या होगा, लास्ट में 0 ही होगा। यानी कि 0 की पावर कुछ भी होता है तो उसका यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही होगा। उसी तरह से अगर आप 1 को ले लें, 1 की पावर 1 तो भी 1, 1 की पावर 2 तो 1, 1 की पावर 3 तो भी 1, 4 तब भी 1, 1 की पावर 5 तब भी 1। अगर इसके पहले भी कुछ होगा, जैसे 11 होता तो 11 की पावर 1 तो 11, ठीक है, 11 की पावर 2 होगा तो 121। यानी कि 1 होने पर हर हाल में आपका जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो 1 ही होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। एक 5 है, 0, 1, 5 और 6, इसके आगे कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई नंबर इसके आगे होगा। अगर इसका पावर में कुछ भी होगा, ठीक है, एनीथिंग होगा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, इवन हो ऑड हो, इवन हो ऑड हो, इसका पावर इवन होगा या फिर ऑड होगा, दो ही तो नंबर ही होता है, इवन और ऑड। इसका भी अगर इवन है या ऑड है, इसका भी पावर अगर इवन है या ऑड है और इसका भी पावर अगर इवन है या ऑड है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 0 है तो यूनिट प्लेस 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। ये जो है आपके रूल्स हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है नंबर 4 और 9। 4 और 9 में दो केसेस बनती है। 4 की पावर 1 इक्वल टू 4, 4 की पावर 2, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 4 की पावर 3 यहाँ पे 6 में 4 से करेंगे यानी कि 64। फिर अगर 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 256। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ओड है पावर तो यूनिट प्लेस 4 हुआ और इवन होने पर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पर 6 हुआ, फिर ओड है तो 4 हुआ और फिर इवन आया तो 6 हुआ। तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि 4 की पावर अगर इवन होता है तो 6 और 4 की पावर अगर ओड होगा तो यूनिट प्लेस 4। ठीक है, 9 वाले केस में भी वही होगा, 9 की पावर अगर इवन होगा, 9 की पावर अगर इवन होता है तो 1 होगा और 9 की पावर अगर ओड है तो हमेशा 9 होगा। ठीक है, तो आपको अब बहुत सारा चीज़ जो है इसमें आपको पता चल गया होगा। 0, 1, 5, 6, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6
और 4 का इवन होने पर 6, 4 का ऑड होने पर 4, 9 का इवन होने पर 1, 9 का ऑड होने पर 9। अब बच गया आपका 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 वाली स्थिति में क्या होगी? 2, 3, 7 और 8 में आपको 4 4 के बाद रिपीटेशन होता है। जैसे देखिए 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, 2 की पावर 2 है 4 होगा, 2 की पावर 3 है 8 होगा, और 2 की पावर 4 है 16 होगा। 2 की पावर 5 करने पर 32 होगा। आप देखिए कि 2 जो है यहाँ पर रिपीट हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 अलग है, फिर पाँचवा सेम है। तो इस तरह से 4 4 के बाद क्या होगा? रिपीट होगा। 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 करने पर 243। 3 जो है यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है। उसी तरह से 7 भी है और 8 भी है, तो 7 और 8 भी रिपीटेशन वाला ही टर्म को फॉलो करेगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें यूनिट प्लेस फाइंड करने के लिए जैसे ले लेते हैं 7 है, 7 की पावर है 535, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, या इसके पहले अगर कुछ भी है 2, 3, 9 इसका फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, ये 535 जो है उसको देखिए, और यहाँ पर 7 है इसको देखिए। 7 वाला कौन सा टर्म को फॉलो करेगा? वो 4 टर्म जो रिपीट होते हैं बार बार, 4 के बाद रिपीटेशन होता है, उसका फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 के बाद रिमाइंडर आपका देखना है, रिमाइंडर इसमें फाइंड करिए कि कितना रिमाइंडर बचता है। तो 4 से 35 जो है वो कटेगा 8 बार में, और 3 जो है रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिमाइंडर बच गया। अब आप क्या करेंगे, 7 की पावर 3 लिख देंगे। जो रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड करने के बाद 3 शेष बचता है, तो 3 को आप 7 की पावर 3 लिखेंगे और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 343, 49, 7, 3, और ये हो गया 7 चौक 28 और 4, 7 चौक 28 और 6, 8 6 14, 343। तो यहाँ पे आपका 3 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। 3 जो है इसके यूनिट प्लेस पर आएंगे। उसी तरह से आप 8 वाले में भी कर सकते हैं, 2 वाले में भी कर सकते हैं, 3 वाले में भी कर सकते हैं। 2, 3, 7 और 8 पावर कुछ भी हो आपका, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। पावर कुछ भी होगा आपका इसमें 4 से डिवाइड करना है। पावर कुछ भी होने पर 4 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। पावर कुछ भी होगा 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को इन सब नंबर्स के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 2 की पावर अगर लिखा हुआ है 12 और इसका फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 12 को 4 से भाग करेंगे और ये 3 बार में कटेगा। रिमाइंडर जो है आपका 0 होगा, शेष जो है 0 होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 लिख देते हैं और उसका वैल्यू 1 कर देते हैं, जो कि सीधे गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। आप ऐसा ना करें। जब भी 0 रिमाइंडर बचे, ठीक है, आप क्या करेंगे, पावर में 4 लिखेंगे। 0 रिमाइंडर होने पर पावर में आप 4 लिखेंगे, और 2 की पावर जब 4 करेंगे तो 16 होगा, और 16 का यूनिट प्लेस 6 होता है, और 6 जो है इसका आंसर होगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2 की पावर 12 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 4 बार रिपीट होने के केस में क्या होगा कि आप 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 4, इस तरह से जब रिपीट होगा तो जो 12वीं टर्म में आपका आएगा 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 जब होगा तो वहाँ पे आपका चौथा टर्म्स जो है रिपीट होता है। 2 की पावर 4 जो है वो बार बार रिपीट होगा, और 2 की पावर 4 ही वहाँ पर आपको पुट करना होगा। रिमाइंडर 0 होने पर आप 4 पावर रखें और उसके बाद उसका
सॉल्व करें।